हर एक एलिमेंट जो आ रहा है वो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जी यार, बाउंड बढ़ते सीक्वेंस की वैल्यू घटती जा रही है। तो वैल्यू घट रही है, इसका मतलब क्या है? सभी लोगों को तैनवरिया का नमस्कार। आप सभी को तैनवरिया का नमस्कार। हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तैनवरिया आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर पूरे जोश के साथ आपके अपने फीलिंग वाले यूट्यूब चैनल तैनवरिया कॉन्सेप्ट पर। तो भैया, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने अलजेब्रा स्टार्ट कर दिया है और अलजेब्रा में थ्योरी ऑफ इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले थ्योरी ऑफ इक्वेशन की मैं 3 क्लास पहले से ले चुका हूँ और ये क्लास मैं काफ़ी लेट अपलोड कर रहा हूँ। इसका एक रीज़न है। रीज़न क्या है कि जब हम लोग स्टार्टिंग में रियल एनालिसिस को पढ़ रहे थे तब आप लोग एकदम अच्छे तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि तब फॉर्म आए थे, तब नोटिफिकेशन आई थी, तब आपके अंदर नया नया जोश था। यही आप लोग हमेशा कमी कर देते हो। आप लोग क्या करते हो, जैसे ही किसी नौकरी का फॉर्म आया या किसी का भी फॉर्म आया, आप शुरुआत में बड़ा जोश दिखाओगे, मुश्किल से 10-15 दिन, और जोश 10-15 दिन दिखाने के बाद आप ठंडे पड़ जाते हो। मैंने खुद देखा है कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन जब से स्टार्ट हुआ है, आधे से ज़्यादा बच्चों ने अभी तक क्लास देखी ही नहीं है। इसमें आपका ही घाटा है भाई साहब। मैंने आपसे फिर से बोला था कि मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, एक भी पैसा ले नहीं रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ढंग से पढ़ाई ना करो। अगर आप लोग प्यार और सपोर्ट अच्छे से नहीं दिखाओगे, इससे पिछली वीडियो पे देखो, बहुत कम लोगों ने देखी है वीडियो, इससे पहले वाली क्लास भी बहुत कम लोगों ने देखी है, तो फिर ऐसे मेरा मन नहीं करता है। अगर आप चाहते हो कि मैं डेली बेसिस पे क्लासेस अपलोड करता रहूँ, तो आपको अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखना पड़ेगा, तभी आपका सिलेबस पूरा हो पाएगा। अगर आप खुद ही चाहेंगे तो ही सिलेबस हो पाएगा। अगर आप एक ही बार में, मतलब बहुत सारे लोगों की क्लासों को डेली देखेंगे, तो मेरे अंदर ऑटोमेटिक मोटिवेशन आएगा, जिससे मैं अगली क्लास आपके आगे अगले दिन ही लेकर के आऊँ। लेकिन आप लोग देख ही नहीं रहे हो, आप लोगों ने पढ़ाई में ढील डाल दी है, तो भाई साहब इससे आपका ही घाटा है। फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप डेली बेसिस पर क्लासेस चाहते हो तो डेली बेसिस पर रेगुलर स्टडी करना स्टार्ट कर दो। एक छोटा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाया करो, वीडियो को लाइक करके जाया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, और डेली क्लास लो। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है, बहुत कम बच्चे क्लास ले रहे हैं। बच्चा नहीं, मछुआ मर गया, क्या दिक्कत है, वो आप लोगों की दिक्कत है। लेकिन आप लोगों को ऐसा काम नहीं चलने वाला, डेली क्लास लेनी पड़ेगी। ठीक, तो चलिए भाई साहब, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, और लास्ट टॉपिक है थ्योरी ऑफ इक्वेशन का। इसके बाद बस आपको खुद से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जितना भी कॉन्सेप्ट था मैं सब कुछ दे चुका हूँ। आज एक लास्ट वीडियो रह गई है जिसमें हम भैया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ इंपोर्टेंट कंसेप्ट को देने जा रहे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक देने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाह रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट मुझे नया देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया, फटाफट से ज्वाइन कर लो। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए ग्रुप अलग अलग है, और दोनों के ग्रुप का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गर्ल्स के ग्रुप में जाएंगी, बॉयज़ के ग्रुप में जाएंगे। कोई किसी को प्राइवेटली मैसेज नहीं करेगा, अन्यथा की स्थिति में ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए हुए जल्दी से एक रफ नोट कर पहले करके बैठ जाइए। चलिए आज की फीलिंग वाली क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, तो देखो भाई साहब, क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहना चाह रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे बोलते हैं सर पीडीएफ। मैं पीडीएफ कभी प्रोवाइड नहीं कराता, क्योंकि आप लोग अगर दूसरे पे डिपेंड रहोगे, खुद के नोट्स नहीं बनाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। आप लोग क्लास के संग नोट बनाओ या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिखो। लिखना स्वयं पड़ेगा। अपने हस्तलिखित नोट से ही अच्छे से अच्छे स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। किसी और के नोट्स लेके पढ़ोगे मज़ा नहीं आएगा। ठीक, चलिए तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी, तो नाम से क्लियर हो रहा है द्विघात समीकरण। ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट वेरिएबल की जो पावर है वो 2 हो। वो लिखा भी है, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल इज 2। अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट वेरिएबल की जो पावर है वो 2 है, तो ऐसी इक्वेशन को भैया हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देते हैं। और जितनी पावर है उतने रूट्स होते हैं। हमने आपको पहले क्लास में सब कुछ बता दिया है, पूरी खंडन कर दिया था। पुरानी वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। तो लिखा भी है यहाँ पे हुज 2 रूट्स, 2 पावर 2 रूट्स निकलेंगे, 3 पावर है तो 3 रूट्स निकलेंगे। अच्छा, यहाँ पे इसकी फॉर्मेट ऐसी होती है, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, और a b c आपके रियल नंबर से आते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपका a नॉन जीरो होगा। अरे जाहिर सी बात है यार, अगर a ही 0 रह जाएगा तो ये घात तो 2 बची ही नहीं। तो घात 2 का जो वजूद कायम रखने के लिए इस कोफिशिएंट को नॉन जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो घात 2 का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हम जो पढ़ रहे हैं वो कहानी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे a हमारा नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक, चलिए। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है। ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ऐसे करके कंडीशन दी होती है। तो वहाँ पे आपको केवल ये कंडीशन याद रखनी है कि a नॉन जीरो होना चाहिए और a b c आपके रियल नंबर से आने चाहिए। अच्छा सर, पैराबोलिक इसका ग्राफ होता है। हमने पीछे भी काफ़ी डिस्कस किया था कि जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इनका जो ग्राफ आता है हमेशा पैराबोलिक आता है। ऐसा ग्राफ आएगा इनका, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अच्छा, उसके बाद सर सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भैया खंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम इसको डायरेक्ट बच्चों वाले तरीके से नहीं करेंगे, जैसे कि इसका पहले एलसीएम निकालो, इसका इसमें इंटू करो। हम आपको डायरेक्ट तरीके से बता रहे हैं। अरे तरीका वही है, बस आपको थोड़ा डायरेक्ट अप्लाई करने का सिखा रहे हैं। देखो कैसे,
हमेशा क्या करते हैं हम 6 का इंटू इसके कोफिशिएंट में करते हैं, 6 बन जाए 6। तो ऐसे इसका फैक्टर करो, जोड़ने पे 5 आ जाए, गुणा करने पे 6 आ जाए, तो तुरंत में आएगा सर 2 और 3, 2 तिया 6, 3 और 2 5। लेकिन डायरेक्ट सोचने पर जल्दबाजी में आंसर 2 और 3 मत कर देना, याद रखना भैया। अगर 2 और 3 इसके फैक्टर है, इसका मतलब क्या है, जो रूट्स आएंगे इसके माइनस के 2 और माइनस के 3 आएंगे। रूट्स में हमेशा नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? अगर यहाँ पर तो उसके फैक्टराइजेशन करोगे तो कैसे लिखोगे, x+2 और x+3 बराबर 0 करोगे तो x बराबर -2 और x बराबर -3। तो मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ बेसिकली कि जब आप डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे तो जल्दबाजी में, जैसे आपने इसके फैक्टर किए 3 और 2 आए, तो जल्दबाजी में 3 और 2 पर टिक मत कर आना भैया, उनमें माइनस चिन्ह का इंटू करना कभी मत भूलना, क्योंकि जिस प्रकार के चिन्ह यहाँ पे आते हैं जस्ट x की वैल्यू में उसके अपोजिट चिन्ह आते हैं। तो रूट्स जो आएंगे आपके हमेशा अपोजिट चिन्ह के आएंगे। यहाँ पर देखो क्या है, 7 बन जा 7 और 6, गुणा करवे पे आना चाहिए -7 और जोड़वे या घटावे पे आना चाहिए 6। तो रूट्स का ऐसा करें, देखो ध्यान से, 7 एकम 7, 7 और -1, क्योंकि 7 में तो 1 को तो 6 प्लस के 6 चाहिए ना, तो 7 प्लस को होना चाहिए, गुणा करोगे तो माइनस आ जाओगे। लेकिन जल्दबाजी में टिक मत करिए, यो हमेशा इनके अपोजिट चिन्ह के टिक करके आने। अपोजिट क्या होगा, -7 और 1, जी जाओ आंसर रह जाओ। तो हम डायरेक्ट ऐसा करेंगे, बच्चों वाला काम नहीं करेंगे, इसके गुणनखंड करो, जी करो, वो करो, वो काम बाद का है। अच्छा सर, उसके बाद हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक फार्मूला कक्षा 10 में, धराचार इसको फार्मूला बोलते हैं। क्या है ये, x बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस का 4ac अपॉन 2a आता है। सर ये आता कैसे है, पेपर में इसका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रूफ है, टीजीटी के एग्जाम में उस प्रूफ को देखने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्रूफ को देखने से पहले आपको कुछ पता होना चाहिए, क्या कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर मेथड और होता है। ये क्या होता है भाई साहब, सपोज करो अगर कोई इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है, x² प्लस का x प्लस का 1 बराबर 0 है। अभी मैंने आपसे पूछा क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसी भी a प्लस बी को होल स्क्वायर से मैचिंग करेंगे इसकी, चाहे a + b से हो चाहे a - b से हो। चेक करने की यहाँ पर जरूरत ये है क्या ये किसी का स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसमें दिक्कत आएगी। तो हमेशा हम करते क्या है, देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने a + b का होल स्क्वायर बना दिया, a² + b² + 2ab। अगर मेरी इक्वेशन ऐसी शक्ल की होती तो डायरेक्ट मैं इस पूरी की जगह पे a + b का होल स्क्वायर पुट कर देता, इसको बड़े आराम से सॉल्व करके रूट्स निकाल लेता मैं। तो वही इस्तेमाल करने जा रहे हैं कि किसी भी इक्वेशन को जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, किसी भी x+1 का स्क्वायर, इसको कैसे बनाया जाए। तो देखो सिंपल सा तरीका भाई साहब, इस फॉर्मूले से मैचिंग करने की कोशिश करते हैं। देखो a² x² इसका रोल निभा रहा है, b² की जगह पे भाई साहब 1 का स्क्वायर है। दिक्कत कहाँ आ रही है भैया, 2ab नहीं है हमारे पास, केवल ab है लेकिन 2ab नहीं है। तो जो नहीं है उसी का इंटू करेंगे। देखो ध्यान से, x² प्लस का हमेशा इस x के कोफिशिएंट में ही अपनी तरफ से 2ab का निर्माण करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का ही डिवाइड करते हैं, जिससे 2ab का निर्माण हो जाए, प्लस 1 का 1। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। फिर हमने जो भी क्रियाकलाप किया है उसमें जो एक्स्ट्रा बचा है 2ab को छोड़ करके, यहाँ पर 2ab का काम हो गया, एक्स्ट्रा क्या बचा है सर, 1/2 बचा है, इसी का स्क्वायर करके ऐड कर दो 1/4, इसी का स्क्वायर करके माइनस कर देते हैं। अब भैया ये लाइन जो आपकी बनी है, यहीं पे आपका परफेक्ट स्क्वायर बन के तैयार हो गया। सर कैसे, देखो ऐसे, देखो ध्यान से, a², ठीक, b², ठीक है, a², मैंने ये वाला b² लिया है, प्लस 2ab, दिस इज 2ab। b² की जगह पे माइनस के 1/4 तो नहीं ले सकते ना हम लोग, क्योंकि a + b का तो बनाना कोशिश करोगे, चाहे तुम a - b को कोशिश करोगे बनाने की। b² में ऑलवेज क्या आता है भैया, प्लस आता है। तो क्या बनेगा ये x प्लस, अब देखो ध्यान से, इसका स्क्वायर हटाना है, क्योंकि अंदर जो आता है स्क्वायर यहाँ पे फॉर्मूले में होता है, अंदर विदाउट स्क्वायर के आता है। तो x का स्क्वायर हटाएंगे तो केवल x रह जाएगा, 1/4 का स्क्वायर तबाह करेंगे तो केवल क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। ये बन गया इसका स्क्वायर, कि ये टर्म ये और ये मिल करके x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बन गया। और यहाँ पे क्या बचा सर, -1/4 बराबर 0। ऐसे करके किया करेंगे, ठीक। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, अरे बोलो भाई साहब। तो ऐसे करके हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। अब यहाँ से बड़े आराम से x का मान निकाल लोगे, 1/4 को पलंग भेजो, रूट चढ़ाओ, फिर माइनस को 1/2 पलंग भेज दो, तो आराम से निकल आएगा। तो है कि नहीं, कितना बड़ी तरीका है। 2 मिनट में यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर मेथड का यूज़ करके हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। जो किसी भी इक्वेशन के जिसको हम फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर मेथड के यूज से ही आपको जो श्रीधराचार्य फार्मूला है, जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं, वो यहीं से डिराइव होकर के आता है। अब देखो सर कैसे आता है, और ये टीजीटी पीजीटी के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखेंगे। हमारा काम क्या है सर, जो धनाचार्य फार्मूला है वो ax² प्लस का bx प्लस c पूरी इसी बीमारी में तो खेलता है।
यही बीमारी है जहाँ से निकल के आया है ये। हम जनरल लेके चल रहे हैं भैया। हमारा काम क्या है, धराचार फार्मूला बनाया गया था किसके लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जिसके हम गुणनखंड नहीं कर पाते हैं। अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा इसका। कैसे सर, पहली काम तो ये होती है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, है कि नहीं। यहाँ पे ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है कि नहीं है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भाई साहब 1 होना चाहिए, तभी आप परफेक्ट स्क्वायर बना पाओगे। यहाँ पे मैं ऑलरेडी 1 लेकर के ही चला था, तो भाई साहब इसे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए का डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या आएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस का बी अपॉन ए एक्स प्लस का सी अपॉन ए बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ सर, अब देखो यहाँ पे 1 हो गया कोफिशिएंट। अब मैं यहाँ पे ये वाला मेथड लगाने जा रहा हूँ, कौन सा वाला, परफेक्ट स्क्वायर वाला। तभी तो मुझे सॉल्व करना है, इसके रूट्स का निकल करके आएंगे। हमारा काम क्या है, इसके रूट्स को फाइंड आउट करना। सर हमारा जो 2ab बनेगा वो यहाँ से मिलेगा, तो मुझे सर यहाँ पे 2ab बनाने के लिए 2 का इंटू 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे किया था। यहाँ पर तो है नहीं है, चलो कर देते हैं फटाफट से। क्या आएगा, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ऊपर क्या बचेगा, 2bx अपॉन 2a, यही तो बनेगा, प्लस c अपॉन a बराबर 0। बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत, अभी 0 मत करो, यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। अब सर आपने क्या बताया था, हमने जो भी 2ab बनाया है, अब 2ab को छोड़ करके जो भी एक्स्ट्रा बचा है उसी का स्क्वायर माइनस करेंगे, उसी का स्क्वायर प्लस करेंगे। सर 2ab 2x, हमारा जो 2ab है सर वो ये बन गया। अब सर एक्स्ट्रा क्या है, यही तो 2ab का काम कर रहा है। अब एक्स्ट्रा क्या है सर, b अपॉन 2a, तो इसी का स्क्वायर ऐड करेंगे, इसी का स्क्वायर माइनस करेंगे, तो क्या आएगा, माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर बराबर 0। ठीक सर, आगे कैसे करेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलो इसको मैं रफ कर रहा हूँ ऊपर से, बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है, बहुत सिंपल सा प्रूफ है इसका। अच्छा आगे चलो, अब देखो स्क्वायर कैसे परफॉर्म करेंगे, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। तो हम क्या करेंगे, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे बिना स्क्वायर के टर्म लेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे x प्लस, और b का काम कौन करेगा, बिना स्क्वायर के लो इसको, तो b अपॉन में क्या आएगा भाई साहब 2a, ये बन गया का होल स्क्वायर। ठीक है, बचा क्या सर, बचा ये टर्म हमारा ये वाला, प्लस का c अपॉन a माइनस का b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर बराबर 0। बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, आगे चलते हैं। अब मुझे इसका वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, x प्लस बी अपॉन 2a के होल स्क्वायर को सेपरेट रखूँगा, इसको उधर भेजो पल्लंग, तो b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस के c अपॉन a। अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं फटाफट से। एलसीएम सर क्या आएगा, एलसीएम आएगा 4a स्क्वायर। अब देखो एलसीएम लेके कैसे सॉल्व करते हैं, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा सर, यहाँ पे केवल बचा b स्क्वायर माइनस के a से a कैंसिल हो गया, क्या बचा है 4a इंटू c, तो b स्क्वायर माइनस 4ac आ गया। देखो देख रहे हैं तुम्हें शकल बनती दिखाई दे रही है, अभी अपना आंसर आता है। सर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो मैं इसको भी थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ, देखो ध्यान से, और संग के संग नोट किया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अगर पीछे रह जाता तो वीडियो पॉज करके दोबारा बैक कर लिया करो। x प्लस का b अपॉन 2a का होल स्क्वायर बराबर क्या बच रहा है सर, b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब क्या करते हैं भाई साहब, इस स्क्वायर को पल्लंग भेज देते हैं, इसे पल्लंग रूट चढ़ जाएगा। तो पल्लंग कहानी कैसी बनेगी भाई साहब, पल्लंग ऐसी बनेगी, रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस के 4ac, नीचे रूट चढ़ाएंगे तो यहाँ पर 2a रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बचा क्या सर, अब यहाँ पर रह गया क्या, x प्लस का b अपॉन 2a बराबर, प्लस माइनस आ जाता है रूट की वजह से, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। अब करना कुछ नहीं है, हमें केवल x का वैल्यू तो चाहिए था। अब x को अकेला करेंगे, माइनस b अपॉन को 2a को पलंग भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो क्या बनेगी कहानी, x बराबर माइनस b अपॉन 2a माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस रूट के अंदर क्या बच गया, b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। अब देखो दोनों का एलसीएम सेम है, तो कहानी अपनी आगे जो हमें चाहिए था, माइनस b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। दिस इज़ अवर वेरी करेक्ट आंसर। तो बेसिकली जो धराचार फार्मूला हम जो पढ़ते हैं, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो पढ़ते हैं, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर का ही मेथड है और कुछ भी नहीं है। तो देखो दोबारा समझ लो, कुछ नहीं किया मैंने केवल यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाया, बस सॉल्व कर दिया। देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन थी हमारे पास, कैसे बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर, हमेशा एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट वाले 1 करो, a का डिवाइड कर दिया,
ए का डिवाइड करने के बाद मेरा जो काम था वो था 2ab की फॉर्म में, यानी कि 2x बनाना मेरा काम था, 2ab बनाना। तो मैंने क्या किया, 2 का इंटू 2 का डिवाइड कर दिया, तो मेरा 2x बन के तैयार हो गया, जिससे मैं 2ab बना पाऊंगा। 2b मेरा बन गया। अब जो एक्स्ट्रा है वो क्या है, b/2 है, तो उसी का स्क्वायर ऐड कर दिया, उसी का स्क्वायर माइनस कर दिया। इससे सेम कहानी यहाँ करी थी, सेम कहानी तुम्हें यहाँ पे करनी है। कैसे भी करके तुम्हें 2x वाला टर्म मिलना चाहिए। मिल गया, एक्स्ट्रा मटेरियल को जोड़ दिया वर्क करके और बाकी को घटा दिया। फिर मैंने कुछ नहीं किया भाई साहब, फिर मैंने इसको फार्मूला बना के लिख दिया, इस चीज़ को पलंग भेज दिया, यहाँ से स्क्वायर चढ़ाया, पलंग रूट चढ़ गया, अपना आंसर आगे नीचू हो गया। अब इसी को थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमें 2 रूट्स मिलेंगे। कैसे, एक बार मैं प्लस का साइन ले लेता हूँ, एक बार मैं माइनस का ले लेता हूँ, तो देखो क्या बनेगा। देखो ध्यान से इस पूरे को रफ कर देते हैं और संग के संग नोट कर रहे होगे, जिससे तुम्हें कोई दिक्कत आएगी नहीं, बहुत सिंपल काम चल रहा है। ठीक है, तो हियर तो मेरे को 2 रूट मिल गए। कैसे कैसे, एक को मैं अल्फ़ा कह दे रहा हूँ, -b प्लस रूट के अंदर b² - 4ac/2a, और एक को मैं बीटा कह दे रहा हूँ, -b माइनस रूट के अंदर b² - 4ac/2a। ठीक, अच्छा, अब यहीं से कंसेप्ट निकल के आता है जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, S1 S2 वाला, कि सम ऑफ रूट्स S1 होता है a + b + c। तो वही चीज़ यहाँ से भी निकाल सकते हैं। कैसे, अगर मैं दोनों का सम करूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं दोनों का सम करता हूँ तो देखो इन दोनों को ऐड करूँगा मैं, तो देखो b² - 4ac से b² - 4ac इकट्ठा हो जाएगा, फीलिंग करना, -b माइनस के 2b हो जाएगा, नीचे 2a रहेगा, इकट्ठा हो जाएगा, ये कितना आ गया -b/a। अरे यही तो पढ़ते आ रहे हैं क्लास 10 से, ऐसे आया था ये। ऐसे ही जब हम अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, तो क्या आएगा भाई साहब, देखो ध्यान से, इसका इसमें इंटू करने जा रहे हैं, तो देखो पहले ऊपर इंटू करेंगे, तो देखो एक तो a + b है, एक है a - b। कैसे, ऐसे कर देखे चेक करो, देखो -b इंटू -b का आएगा प्लस का b², फिर इसका इंटू इससे करेंगे तो क्या आएगा, देखो माइनस प्लस b√4ac, फिर इसका इंटू इससे करेंगे तो फिर माइनस का आएगा, ये फिर कैंसिल हो जाएगा, फिर इसका इंटू इससे करेंगे, ध्यान से देखो, फिर इसका इंटू इससे करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा। तो हमारे पास क्या क्या हाथ में आ रहा है भाई साहब, वो यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका इंटू इससे किया तो b² आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसका इंटू इससे करेंगे तो हमारा माइनस प्लस का आएगा b√b² - 4ac। इसका इससे करके माइनस इकट्ठा हो जाएगा, इसका इससे करेंगे प्लस माइनस और क्या आएगा, ये रूट हट जाएगा, b² - 4ac। नीचे आओ, 2 का 2a से इंटू करेंगे, नीचे कितना आएगा, 4a² आ जाएगा नीचे। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, माइनस अंदर घुसा दो, तो b² - b² प्लस का 4ac/4a², b² से b² कैंसिल हो गया, क्या बचा सर, 4ac/4a², 4 से 4 कट गया, a से a कट गया, तो वही हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ac/a बच गया, जो हमने पीछे ही प्रूफ किया था। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया मेरा, c/a। बहुत बढ़िया सर, हम यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा भी निकाल सकते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा चाहो तो तुम वो भी निकाल सकते हो। कैसे, अब देखना ध्यान से, मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा तो माइनस का b है, माइनस कर रहा है, ये प्लस का हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर रहा है, देखो माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो ट्वाइस ऑफ रूट के अंदर b² - 4ac और लासा सेम ही रहेगा दोनों का 2a। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई साहब, मैं इस रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को d कह दे रहा हूँ, क्या, लेट b² - 4ac बराबर d। तो मेरा जो अल्फ़ा माइनस बीटा आया वो क्या आया, 2√d/2a, इस 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो अल्फ़ा माइनस बीटा मेरा आ गया रूट में d/a। अब इस g को भैया एक नए नाम से जानते हैं, विभक्तर, इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। हम इस d को भैया डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। अब इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको भी बताएंगे। पहले यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, अच्छा समझ में आ गया, फटाफट से नोट कर लो। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, देखिएगा। देखो भाई साहब, अब एक बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट सामने आता है, वो क्या है, हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं विभक्तर की, डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं। अभी सिखाया था मैंने, सही वही चीज़ है, d बराबर b² - 4ac। क्या है पहली प्रॉपर्टी, क्या है, अगर हमारा यानी कि हम जो वैल्यू निकाले थे हमने धराचार फार्मूले में, क्या थी, -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac/2a। अगर ये जो वैल्यू आ रही है रूट के अंदर, अगर ये वैल्यू मेरी पॉजिटिव आ रही है, यानी कि ग्रेटर 0 आ रही है, और ये परफेक्ट स्क्वायर है, जैसा है कि 1 4 9, तो हमारे रूट्स कैसे आएंगे भैया, सीधी सी बात है, रूट्स हमारे रियल आएंगे। रियल के सेंस में रूट्स कैसे होंगे भैया, डिस्टिंक्ट, यानी कि वास्तविक होंगे, अद्वितीय होंगे, यूनिक होंगे, अलग अलग रूट्स होंगे सारे के सारे। ठीक है, एंड रेशनल नंबर होंगे। कैसे होंगे भैया, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या के रूट्स आएंगे। डिस्टिंक्ट समझिएगा, डिस्टिंक्ट का मतलब है कि जो एक जैसे ना हो, दोनों रूट्स हमारे अलग अलग आए। ठीक है,
अगर मेरा डी का वैल्यू पॉजिटिव आता है और ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, साइड सी बात है, जब नॉन परफेक्ट होगा तो रूट के अंदर कहानी फंसी रह जाएगी, रूट से बाहर ही नहीं आ पाएगा। जब रूट्स के अंदर कहानी फंसी रहेगी तो भैया ये कहानी जो बन गई वो अपरिमेय संख्या की बन गई, इर्रेशनल नंबर की कहानी बन गई। तो लिखा तो है रियल आएंगे, डिस्टेंट आएंगे और इर्रेशनल आएंगे, यानी कि वास्तविक अलग अलग आएंगे दोनों, और अपरिमेय संख्याओं वाले रूट्स आएंगे। अच्छा, अगर डी का मान अंदर नेगेटिव आ गया, सबको पता है कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो कहानी हमारी पूरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म पहुंच जाती है। तो हमारे रूट जो आएंगे भैया वो प्योरली इमेजिनरी आएंगे, यानी कि काल्पनिक रूट्स आएंगे। ठीक है, मूल। अब एक बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। कंसेप्ट क्या है, अगर हमारे पास ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर कोई एक पॉलिनोमियल है, कोई इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, उसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, तब उसने अगर आपसे पूछ लिया, क्या पूछ लिया भाई साहब, कि 1/अल्फा 1/बीटा वाली एक पॉलिनोमियल बनाइए। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा बीटा है, अगर उसने आपसे पूछ लिया कि अगर मैं इन्हीं के दोनों का व्युत्क्रम कर दूं, इन दोनों रूट्स को व्युत्क्रम कर दूं, इनको मैं दोनों को रेसिप्रोकल कर दूं, तो जो क्वेश्चन बनेगी वो कैसे बनेगी। तो सिंपल सी बात है, जब कभी भी आपको रूट्स को व्युत्क्रम या रूट्स को पलटने का नंबर आए तो क्या करेंगे, हमेशा इसको इससे इंटरचेंज कर देंगे बस। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी cx², बीच वाले को सेम रहने देते हैं, प्लस का bx प्लस का a बराबर 0। कहने का मतलब है कि अब आपको ये जो इक्वेशन मिली है, यहाँ से आपको सेम इन्हीं रूट्स का व्युत्क्रम मिलेगा। यहाँ से आपको रूट्स मिलेंगे 1/अल्फा 1/बीटा। वेरी वेरी डबल स्टार कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, यूपी टीजीटी एलटी ग्रेड के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसके सवाल हर बार पेपर में बनते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, लेकिन ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। क्या कंसेप्ट है कि अगर मान लो एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया कि सर ax² प्लस का bx प्लस का c, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो आप ऐसी इक्वेशन बनाओ जो इन दोनों के अल्फा बीटा जो रूट्स आए इनका उल्टा रेसिप्रोकल उसके अंदर रूट्स आ रहे हों। कहने का मतलब क्या है कि अगर ऐसी इक्वेशन आपके पास है जिसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स 1/अल्फा और 1/बीटा हों। तो वहाँ से करना कुछ नहीं है, बस कोएफिशिएंट को आपस में एक्सचेंज कर देंगे, इसको इससे बदल देंगे, इसको इससे बदल देंगे। अब जो इक्वेशन आपको मिली है इसके जो रूट्स आएंगे भैया वो क्या आएंगे, 1/अल्फा 1/बीटा। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। आपको बार बार ये नहीं करना पड़ेगा कि पहले इसके रूट्स निकालो अल्फा बीटा, फिर इनको उल्टा करो, फिर आप फॉर्मूला लगाओ x² माइनस मूलों का योगफल। ऐसा करने में बहुत टाइम लगेगा। ये डायरेक्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ, बहुत ही डबल स्टार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भैया। ठीक है सर, आपसे यहाँ से डायरेक्ट हम यही बता सकते हैं कि जो इनके रूट्स हैं उसके जो व्युत्क्रम का जो योगफल आएगा वो क्या आएगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। सर क्या आएगा, तो जैसे यहाँ से निकालते हैं सेम वही कहानी है। कहानी क्या है, यहाँ से निकालूँ मैं सम ऑफ रूट्स, तो क्या आएगा माइनस के b/a। हमने पीछे पढ़ा था पुराने लेक्चर्स में, और सम ऑफ रूट्स में क्या पढ़ा था, x के कोफिशिएंट माइनस लगा के अपॉन x0 का कोफिशिएंट। सेम वही कहानी यहाँ पे अप्लाई करनी है। कैसे, यहाँ पे b का काम b कर रहा है, यहाँ पे b का काम b कर रहा है, b/a, यहाँ पे a का काम c कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के b/c। खत्म कहानी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बन गया कि ये क्वेश्चन दे रखी है, अब आपसे पूछ लिया फाइंड द इनवर्स, अब आपसे पूछ लिया फाइंड द सम ऑफ रूट्स ऑफ रेसिप्रोकल, फाइंड द रेसिप्रोकल। मान लो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, अब उसने आपसे पूछ लिया फाइंड द सम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स, तो कैसे करोगे, आप इसके रूट्स निकालोगे फिर इनको रेसिप्रोकल करोगे? नहीं, डायरेक्ट करेंगे यहाँ से, बस इसको आपस में चेंज कर देंगे और यहाँ से 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। सर सेम इसी तरह से हम 1/अल्फा इंटू 1/बीटा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ से निकालते थे, यहाँ पे क्या होता था c/a, यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है सर, c का काम कौन कर रहा है a, और a का काम कौन कर रहा है c, तो यहाँ से कहानी बनेगी a/c। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली ये बता पाएंगे कि इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे उनके इन्वर्स का सम क्या आएगा, उनके रेसिप्रोकल का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा। यहाँ से डायरेक्ट हम ये बात कह सकते हैं। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ ही बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, इससे बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। और एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है कि अगर ये क्वेश्चन है जिसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो ऐसी क्वेश्चन बताओ जिसके रूट्स 1/अल्फा 1/बीटा हो। तो बार बार धंधाबाजी नहीं करनी है कि पहले आप इसके रूट्स निकालो फिर इनको x² माइनस योगफल के फॉर्मूला डालो, नहीं, डायरेक्ट यहीं से आंसर आप दे दोगे। ठीक है, अच्छा सर एक प्यारा सा क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले। सर क्वेश्चन क्या है, द पॉलिनोमियल इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x⁴ प्लस का 3x³ माइनस का 6x² प्लस का 2x माइनस का 4 बराबर 0 है। सर आपने अभी बताया कि जो बदल सकता है उसको बदल देंगे। सर कैसे बदलेंगे, ऐसे बदलेंगे, देखो इसको तो इससे बदल देंगे हम लोग, जहाँ तक बदल सकता है वहाँ तक बदलेंगे। सर इसको इससे बदल देंगे। सर अब ये बेचारा सर कहाँ जाएगा, ये तो सिंगल रह गया। जो सिंगल रहते हैं वो अकेले रहते हैं, वो किसी से नहीं बदल पाएंगे। तो ये ऐसी का ऐसा रहेगा। जो डबल डबल पेयरिंग में थे इसकी जगह पे ये इससे ये मैच हो गया तो ये बदल जाएंगे। यहाँ पूछ क्या रहे हैं, हमें एक ऐसी पॉलिनोमियल निकालनी है जिसके रूट्स आ रहे हैं वो इस इक्वेशन की रूट्स के रेसिप्रोकल आएँ। यानी कि हमें एक ऐसी पॉलिनोमियल निकालनी है इसके जो भी मूल आ रहे हैं
उस पॉलिनोमियल के जो मूल आए हैं वो इस पॉलिनोमियल के मूलों के उल्टे आए हैं, इन्वर्स पूछ रहे हैं, ऐसी पॉलिनोमियल बताइए। तो ये तो आपकी भैया क्वाड्रेटिक थी, ये तो आपने हल कर लिया। ये बाई क्वाड्रेटिक है, बस चतुर्घाती है, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे बदल सकते थे कहाँ तक, केवल इन दोनों को आपस में बदल सकते थे, तो निकाल लिया। यहाँ पे ज़्यादा हमारे पास पॉसिबिलिटी है, इसको इससे बदल सकते हैं, इसको इससे बदल सकते हैं, लेकिन बीच वाला बीच में ही रहेगा भैया, ये नहीं बदल पाएगा। तो सर क्या आएगा अपना आंसर? सर अपना आंसर ये आएगा, व्हाट इज अवर आंसर। इसको से एक्सचेंज करो, कोफिशिएंट यहाँ का 1 है ना, तो 1 उधर पहुँच जाएगा, माइनस का 4 माइनस साइड चिन्ह साइड उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो माइनस के 4x की पावर 4। इसको इससे चेंज करेंगे, 2 है यहाँ पे, प्लस का 2x क्यूब माइनस के 6x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1 बराबर 0। बताइए पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? पलक झपकते ही आंसर आ जाएगा, चुटकियों में आंसर आएगा। ठीक है सर, थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए एक काम करो सर, इसमें से माइनस और कॉमन ले लो, तो 4x की पावर 4 बनेगा, माइनस का 2x क्यूब बनेगा, प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1 बराबर 0। तो पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? तो अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन फंस जाता है जिसमें आपसे ये पूछा जाए, अगर मान लो आपसे यही पूछ लेता कि ये जो इक्वेशन आई है इसके रेसिप्रोकल रूट्स का सम क्या आएगा या इसके रेसिप्रोकल रूट्स का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, तो आप बड़े ही आसानी से इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, अब जैसे आपसे मान लो पूछा जाता कि इसके रेसिप्रोकल रूट्स का सम क्या आएगा, तो अब क्या करोगे आप? सबसे पहले काम क्या करोगे, जैसे मैंने बताया, आप इनके कोफिशिएंट को चेंज करोगे आपस में, इसका इससे चेंज करोगे, इसका इससे चेंज करोगे। इक्वेशन ये बन के आ गई है। अब क्या करेंगे सर, माइनस बी अपॉन ए, व्हाट इज अवर बी? देखो ध्यान से, यहाँ पे ये है और ये है, तो माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस अपॉन 4, तो 1/2 यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही बड़ी आसानी से इस बेहतरीन सी ट्रिक के साथ हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी भी आगे आपको बहुत सारी चीज़ें बताना बाकी है, फटाफट से नोट करना चाहो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। देखिएगा, देखो भाई साहब, अब एक बहुत ही जनरल और रामबाण तोप बताने जा रहा हूँ। वो तोप क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके पास ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 कोई इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो भैया ऐसी क्वेश्चन बताओ जिसके रूट्स 1/अल्फा 1/बीटा हो। तो ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको इससे रिप्लेस कर देते हैं बस, लेकिन जनरल वे में ये चीज़ आई कहाँ से वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो बेसिकली करना कुछ नहीं है, देखो ध्यान से, अगर अल्फा बीटा के रूट्स होंगे तो अल्फा भी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए और भाई साहब बीटा भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन में अल्फा को सेटिस्फाई करा दिया, जैसे a² प्लस का b अल्फा प्लस का c बराबर 0, x की जगह पर मैंने अल्फा रख दिया। अब मुझे जो रूट चाहिए वो कैसे चाहिए, मुझे 1/अल्फा चाहिए। कहने का मतलब क्या भैया, हमें जो भी चाहिए, ध्यान से देखना, मुझे जो भी रूट चाहिए उसके बराबर में x को रखूँगा, 1/अल्फा बराबर में x को रखूँगा। तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू आएगा 1/x। बस ये कंसेप्ट है। यहाँ से आपको भैया 1/अल्फा 1/बीटा ही नहीं, किसी भी प्रकार के दुनिया के आपको रूट की इक्वेशन पूछी जाए कि अगर अल्फ़ा बीटा किसी की इक्वेशन है तो अल्फ़ा माइनस बीटा या अल्फ़ा प्लस एच, कुछ भी पूछा जाए, एक्स वाई जेड अल्फ़ा प्लस के अल्फ़ा माइनस के एक्स वाई जेड कुछ भी पूछा जाए, तो आपको जैसी रूट की शक्ल चाहिए, जैसे मुझे शक्ल चाहिए थी 1/अल्फा रूट की टाइप जैसी, तो मैंने कहा कि जो मुझे चाहिए उसी को मैं एक्स मान लूँगा, बात खत्म। ये जनरल तरीका होता है। अगर मुझे रूट की शक्ल ऐसी चाहिए अल्फ़ा प्लस के जैसी, तो मैं इसको अल्फ़ा प्लस के को ही एक्स मान लूँगा, फिर यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि अल्फ़ा मेरा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो मैं अल्फ़ा की जगह पे यहाँ से मैं 1/x यहाँ पे रख पाऊँगा। देखो ध्यान से वही कर रहा हूँ मैंने यहाँ पे क्या किया, अल्फ़ा का मैं अल्फ़ा जिसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि अल्फ़ा इसका एक रूट है, तो अल्फ़ा मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब अल्फ़ा का वैल्यू मुझे कैसा चाहिए, मुझे 1/x वैल्यू चाहिए। जब मुझे 1/अल्फा मिलेगा, ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूँ, प्योर अप्रोच लगा रहा हूँ भैया, मुझे 1/अल्फा चाहिए रूट में अल्फ़ा की जगह पे, तो जो मुझे चाहिए उसी को x मान लेंगे। तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू क्या आया, 1/x आया, यहाँ डाल दिया। सर इसका एलसीएम ले लो, तो देखो cx² प्लस का b के पास एक x है, एलसीएम में x² आएगा तो एक x और आ जाएगा b के पास, और a के नीचे x² है, x² कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, केवल a बराबर जी। तो वही बात आ गई, ये बात जो मैंने बताई थी ना, इसको इससे एक्सचेंज करना, इसको इससे एक्सचेंज करना, ये जनरल वे में यहीं से निकल के आई है। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, एकदम जनरल तरीका है। आपसे कुछ भी रूट पूछे जाए किसी भी शक्ल के, और आपको इक्वेशन बनाई है, इक्वेशन बनानी हो आपको कि ऐसी इक्वेशन पर जिसके रूट्स ये हों, ऐसी इसके रूट्स ये हों, तो ऐसे ही निकालेंगे। जैसे कि अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि एक इक्वेशन जिसके रूट अल्फ़ा बीटा है, तो एक ऐसी इक्वेशन निर्माण करो जिसके रूट अल्फ़ा प्लस के और बीटा प्लस के हो। कुछ नहीं करना, जो चाहिए उसी को एक्स मान लो। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ऐसा रूट अल्फ़ा प्लस के जैसा रूट चाहिए, तो मैं इसी को एक्स कह दूंगा और यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू निकालूंगा। तो अल्फ़ा का वैल्यू मेरे यहाँ से क्या आएगा, एक्स माइनस के। अब इसी अल्फ़ा का वैल्यू को मैं यहाँ पर डाल दूंगा, ए एक्स माइनस के का स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस के प्लस का सी बराबर 0। इसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें एक ऐसी पॉलिनोमियल मिल जाएगी जिसके रूट्स एक्स अल्फ़ा प्लस के और बीटा प्लस के होंगे। बात खत्म हो गई। तो मैं पूरा रामायण नहीं लिखूंगा यहाँ पे, बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स कितनी बनाओगे, ऐसे कब तक याद रखोगे। सबसे बढ़िया पे दिमाग में जनरल चीज़ बिठा लो कि जैसी शक्ल के रूट चाहिए, जैसी पॉलिनोमियल हमें चाहिए, बस बिनिंग एक्स मान लेंगे, वहाँ से अल्फ़ा बीटा का वैल्यू निकालना, बात खत्म।
यहाँ से बीटा वैल्यू निकालोगे तो बीटा भी तो इसका रूट है, बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो बीटा का मान तुम फिर यहाँ रख दोगे, तो इक्वेशन ऐसे तुम्हें मिल जाएगी। सेम कहानी आएगी, चाहे तुम जा रखे लो चाहे जा रखे लो, दोनों बात वही है, अल्फा बीटा रूट है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ऐसे तुम्हें अगर ऐसे क्वेश्चन चाहिए जिसके रूट अल्फा माइनस के और बीटा माइनस के हो, तो अल्फा माइनस के बराबर एक्स निकाल लेना, यहाँ से अल्फा बराबर एक्स प्लस के उठा के जाए पुट कर देना। तो ऐसे करके हमें किसी भी प्रकार के रूट अगर क्वेश्चन चाहिए मुझे कि इस प्रकार के रूट वाली क्वेश्चन दो या उस प्रकार के रूट हो ऐसी क्वेश्चन दो, तो यहाँ से बड़े ही आसानी से आप निकाल सकते हो। अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आ गया सर, कैसा क्वेश्चन आया है? इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन द इक्वेशन ऑफ द हुज रूट्स आर, ये देखो वही कहानी आ गई सेम वाली। मेरे पास एक इक्वेशन, इसके रूट्स ये अल्फा बीटा है, ये रही इक्वेशन, वो ये है। अब मुझे एक ऐसी इक्वेशन का निर्माण करना है जिसके रूट्स अल्फा माइनस के 2 और बीटा माइनस के 2 हो, तो जैसे रूट चाहिए उसी को एक्स मान लो, तो अल्फा माइनस 2 बराबर एक्स, तो अल्फा बराबर एक्स प्लस 2। अरे बीटा निकालोगे भैया, बीटा तो एक्स प्लस 2 ही आवेगा, दोनों कहानी सेम है। अब क्योंकि अल्फा बीटा के रूट्स हैं तो उसको संतुष्ट करेंगे, तो अल्फा बीटा का ये वाला नया मान जो आया वो यहाँ डाल देंगे, बस खत्म कहानी। तो 2 का आवेगा यहाँ एक्स प्लस 2 का स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस का 2 प्लस का 3 बराबर 0। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 2a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का x माइनस का 2 प्लस का 3 बराबर 0। तो क्या आएगा देखो ध्यान से, 2x स्क्वायर प्लस का 8 प्लस का 4x माइनस x प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आई कहानी, 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 9 बराबर 0। तो भैया लो आ गया आंसर। तो हमें एक ऐसी इक्वेशन मिल गई जिसके रूट्स अब कैसे आएंगे, उसके रूट्स आएंगे अल्फा माइनस 2 और बीटा माइनस 2, बात खत्म हो गई। तो ऐसे एक्स वाई जेड आपसे किसी भी प्रकार के रूटों से बनने वाली इक्वेशन पूछी जाए तो जिस प्रकार के रूट चाहिए उसी को एक्स मान लेंगे। मैं बार बार रिपीट करता हूँ जिससे आपको बाद में वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, एक बार में कहानी क्लियर हो जाए। तो जैसे रूट की वैल्यू, जैसे रूट्स की शकल की आपको इक्वेशन बनानी है उसी को एक्स कह लेंगे, वहाँ से अल्फा बीटा का वैल्यू निकालेंगे और मेन इक्वेशन में डाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, खत्म। आगे बढ़ते हैं सर, एक बहुत ही प्यारा रिजल्ट आया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एनवीएस केवीएस टीजीटी पीजीटी सबके लिए। क्या है द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 एज इक्वल रूट्स इन मैग्नीट्यूड। ध्यान से देखना, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड्यूलस वैल्यू, उनका मॉड सेम आ रहा है बट अपोजिट इन साइन। रूट्स हमारे दोनों इक्वल हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन साइन अपोजिट है। तो रूट्स कैसे होंगे भैया, ऐसे रूट होंगे इसके, लेट अल्फ़ा एंड माइनस अल्फ़ा बी द रूट्स। अरे जाहिर सी बात है, अल्फ़ा का मॉड लोगे और माइनस अल्फ़ा का मॉड लोगे, दोनों वैल्यू अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस प्लस की आएंगी, लेकिन दोनों के चिन्ह कैसे हैं भैया, चिन्ह विपरीत है। तो वही तो कह रहा है कि ऐसे दो रूट्स हैं हमारे पास जिनके चिन्ह विपरीत है लेकिन उनका मॉड लेने पर वैल्यू सेम आएगा। तो मैंने जनरल ले लिया। अब पूछ रहे हैं कि ऐसी इक्वेशन कब बन सकती है हमारे पास जिसके हमारे में जो रूट्स आ रहे हैं मॉड लेने पर सेम आए लेकिन चिन्ह के अपोजिट है। ऐसी इक्वेशन बनेगी कैसे हमारे पास, तो ऐसे बनेगी, देखो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू माइनस अल्फ़ा बराबर 0। तो यहाँ से जो कहानी बन रही है वो क्या बन रही है, एक्स स्क्वायर, ये कहानी 0 हो गई है, 0x माइनस के अल्फ़ा स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व तुमने कर पाई, वो चीज़ क्या है सर, वो चीज़ ये है कि यहाँ पे जो b आता था b, वो b हमारा 0 आ रहा है। b कैसा आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये चीज़ कब हो सकती है, जब हमारा b 0 हो। b का मतलब क्या है भाई साहब, सम ऑफ रूट्स 0। अरे भूल कैसे जाते हो, यहीं से सम ऑफ रूट निकालते थे हम लोग, मूलों का योगफल। अरे यार इस बात को ऐसे लिख लो यार, बात वही पड़ेगी। कैसे लिख लो सर, ऐसे लिख लो, हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए, यही तो होता है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का काम कौन कर रहा है, हमारे दोनों रूट्स अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा हैं। तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बराबर माइनस की बी अपॉन ए। तो सर ये तो 0 हो गया है, सर ये तो 0 हो गया है, तो माइनस बी बराबर 0, इसका मतलब क्या हो गया सर, बी बराबर 0। तो सर भाई साहब यहाँ से एक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट निकल के आ गया। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा पेपर में, कैसा बनेगा कि इक्वेशन हमारे पास कोई दे रखी जिसके रूट्स हमारे पास इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट साइन में अपोजिट है। कब होगी वो शर्त क्या है, इफ़ दिया होगा ऐसे करके a बराबर 0, b बराबर 0, c बराबर 0 और नन। तो जल्दबाजी में गलत मत करिए ना, थोड़ा कंसेप्ट लगाना, साफ साफ निकल के आ रहा है b का मान 0 है, चाहे तुम यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, बात बराबर है। तो टिक कौन सा करके आओगे भाई साहब, b बराबर 0। तो आई होप बहुत ही प्यारा प्यारा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से नोट कर लो, इसकी शॉट ले जाओ, फटाफट से इसकी शॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, देखिएगा। देखो भाई साहब बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सिंपल सा लॉजिकल कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है, अब हम इस खंडन करेंगे। देखो हम पढ़ के आ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो पूरी जड़ तक जाएंगे, पूरी कहानी इसकी समझेंगे, क्या कैसे कर, हम इसके बारे में क्या क्या और बता सकते हैं। देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल
ये आपका फॉर्मेट होता है, यहाँ से ये बन करके आती है। अब देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। अगर देखो ये स्मॉल और सम का मतलब है, रूट्स के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ से हम रूट्स बताएंगे, रूट्स कैसे आएंगे। यहाँ से हम छोटे और बड़े रूट्स के बारे में चर्चा करेंगे। अब ध्यान से देखना, अगर मेरा bx वाला जो मसाला आता है, bx मेरा क्या आता है, ये पूरा चिन्ह सहित। bx क्या होता है मेरा, ये पूरा चिन्ह सहित, इसी को तो bx बोलते हैं। अरे ये देखो ध्यान से, ये जो कहानी आती है यही तो होती है, क्या होती है, सम ऑफ रूट्स ही तो होते हैं ये। और ये कहानी क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन। तो देखो इन दोनों का यूज़ करके हम और क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं इसके बारे में वो समझेंगे। देखो ध्यान से, अगर मेरा bx और c ये दोनों मेरे अगर पॉजिटिव हैं, ध्यान से देखना, अगर मेरा bx और c मेरे दोनों पॉजिटिव हैं, सर इस पॉजिटिव का मतलब क्या है। देखो ध्यान से, ये मेरे पॉजिटिव हो कब सकते हैं, पहले मुझे कोई ये बताएगा। अरे यार तुम सोचोगे, पता है क्या, तुम ये सोचोगे अगर अल्फ़ा बीटा पॉजिटिव है तो तुम्हारा bx पॉजिटिव होगा ना 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 ना। कैसे सर ना, अरे भैया अल्फ़ा बीटा पॉजिटिव हुए, लेकिन ये जो माइनस बैठा है इसे कहाँ ले जाओगे, ये इनको नेगेटिव नहीं कर देगा पूरे bx को। तो bx पॉजिटिव कब होगा, अब सही सोचा, जब दोनों माइनस के हों। अरे देखो माइनस माइनस करोगे तो प्लस आएगा, यानी कि आंसर हमारा माइनस का आएगा प्लस में। अब उसमें एक माइनस का इंटू और हो रहा है, तब जाके ये कहानी प्लस बनेगी। कहने का मतलब है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो सम आएगा, अगर वो नेगेटिव आया तब जो आगे माइनस बैठा है वो प्लस में तब्दील होगा, और तब जाकर के मेरा जो bx है पूरा प्लस का बनेगा। तो यहाँ से क्या सीखा, यहाँ से ये सीखा सर कि अल्फ़ा और जो बीटा है इसका सम हमारा नेगेटिव आना चाहिए। सर अल्फ़ा प्लस बीटा का सम नेगेटिव आना चाहिए। ध्यान से फीलिंग करने की कोशिश करो, अल्फ़ा प्लस बीटा का सम नेगेटिव आना चाहिए। जब ये सम नेगेटिव आएगा तब एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, तो माइनस माइनस तब प्लस मूलों का योगफल बनेगा। तो वही तो कहना चाह रहा हूँ कि bx और c अगर दोनों प्लस प्लस के आ गए, तो देखो c तो प्लस का वैसे भी आना है, क्योंकि अगर a और b दोनों का सम नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, ऐसा तभी संभव है जब ऐसा हो, तब रूट इस टाइप के। कहने का मतलब क्या है, जब रूट दोनों माइनस के हों, जैसा माइनस माइनस प्लस तो माइनस के 3, ऐसी कहानी है। सोचने की कोशिश करो, दोनों का इंटू करेंगे तो क्या आएगा, प्लस। तो अगर bx और c मेरे प्लस के हैं, ध्यान से, बहुत ध्यान से, अच्छी बात बता रहा हूँ, बहुत डायरेक्ट बता पाओगे, बहुत जल्दी बता दोगे। अगर bx और c दोनों प्लस प्लस के हैं, तो यहाँ से तुमने क्या ऑब्जर्व किया कि भैया दोनों रूट्स मेरे नेगेटिव नेगेटिव आएंगे, दोनों रूट्स मेरे नेगेटिव नेगेटिव आएंगे भैया। छोटे और बड़े दोनों रूट्स मेरे कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे। अच्छा सर, और हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में, सर अगर bx का वैल्यू पॉजिटिव आ गया और cx का वैल्यू नेगेटिव आ गया, सर तो क्या होगा। अब ध्यान से समझना, ध्यान से, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। मैं कुछ रटवाऊंगा नहीं, तो मैं रट लो, याद कर लो, टेबल है ना, एकदम कॉन्सेप्चुअल समझेंगे, हुआ कैसे, आया कैसे, यहीं से कुछ नहीं, बस इन्हीं चीज़ों को हम थोड़ा ऑब्जर्वेशन करके लिख रहे हैं, जिससे हमारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। बहुत प्यारा काम बता रहा हूँ। देखो bx अगर पॉजिटिव आ गया, c नेगेटिव आ गया, बताओ ऐसा कब संभव है। अरे यार bx क्या है, bx क्या है, सम ऑफ रूट्स है। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा चिन्ह के साथ, इसके आगे चिन्ह का है माइनस का। मैं जो यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, ये इस माइनस चिन्ह को इंक्लूड कर रहा हूँ यहाँ पे, इस चिन्ह के साथ। देखो ध्यान से, देखो ये जो वैल्यू है मेरी पॉजिटिव कब आएगी, ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है पॉजिटिव कब आएगी, जब अंदर का जो सम आए वो नेगेटिव आ जाए, तभी तो माइनस माइनस प्लस बनेगा। फीलिंग करो यार, फीलिंग करो। तो अंदर का सम मेरा पॉजिटिव नेगेटिव कब आएगा, जब मेरे दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे, हैं। चलो यहाँ से मान लिया मैंने कि दोनों रूट नेगेटिव हैं। अच्छा, अब कह रहा है कि सर सी का मतलब क्या है कि अल्फा इंटू बीटा सर मेरा पॉजिटिव आना चाहिए, सॉरी नेगेटिव आना चाहिए। तो कहानी खत्म हो गई यहाँ पे। तो अगर मेरे दोनों नेगेटिव ले लूँ, मैं इनका इंटू कराऊँ, दोनों नेगेटिव तो प्लस आ जाएगा, लेकिन मैं लेके चल रहा हूँ माइनस का सी, तो यहाँ पे सर नेगेटिव नहीं होंगे दोनों, कोई एक नेगेटिव होगा, कोई एक पॉजिटिव होगा। ध्यान से देखना, कोई एक नेगेटिव होगा, कोई एक पॉजिटिव होगा, तभी तो आंसर हमारा आएगा। लेकिन मुझे चाहिए आंसर क्या आएगा, मुझे चाहिए नेगेटिव वाला आंसर। तो फीलिंग करो, जो बड़ा रूट होगा वो माइनस का होगा, छोटा जो रूट होगा वो प्लस का होगा। फीलिंग करो, देखो अगर बड़ा रूट होगा वो माइनस का ले लें, छोटा रूट कैसा ले लें, प्लस का ले लें, तो बड़े में से छोटा जाएगा तो आंसर जो बचेगा वो भी तो माइनस का ही आएगा, क्योंकि बड़ा रूट माइनस का है। जब वो माइनस का आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, वो तब यहाँ जाके bx मेरा प्लस का बनेगा। तो वही तो लेके चल रहा हूँ मैं। अगर मैं इन छोटे बड़े का इंटू कराऊंगा तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से क्या सीखे, अरे भैया जब bx मेरा प्लस का होता है, अरे भैया c जब मेरा माइनस का होता है, इसका मतलब क्या है भैया, मेरा जो बड़ा रूट आएगा वो माइनस का आएगा और छोटा रूट मेरा प्लस का आएगा। तभी इस कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जब मेरा बड़ा रूट माइनस का है, छोटा रूट प्लस का है। अब कोई बच्चा सोचे कि सर अगर छोटा रूट में माइनस के ले लूँ, बड़ा रूट प्लस के ले लूँ तो क्या होगा। अरे जाहिर सी बात है, जब बड़ा प्लस का है छोटा माइनस का है तो आंसर तो प्लस का ही आएगा, है कि नहीं। लेकिन ये जो माइनस है वो माइनस कर देगा, यहाँ पे प्लस लेके चलना है ना हम तो छोटा रूट यहाँ पे मेरा माइनस का नहीं हो सकता, क्योंकि छोटा रूट अगर माइनस का हो गया
तो मेरी कहानी तो ऊपर वाली हो गई। अरे भैया छोटे रूट अगर मेरा माइनस का हो गया तो क्या होगा, आंसर मेरा कैसा आएगा, प्लस का, लेकिन ये जो माइनस बैठा है इसको माइनस कर देगा, तो मेरा बी एक्स का वैल्यू कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। वो केस आगे देखेंगे हम। अभी ये केस देख रहे हैं कि बी एक्स मेरा पॉजिटिव कब आएगा, तो बी एक्स मेरा पॉजिटिव कब आएगा, जब मेरा ये जो बड़ा रूट है वो माइनस का हो, क्योंकि नेगेटिव छूटेगा, जिससे ये वाला नेगेटिव मिला के प्लस कर देगा इसको। अरे समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, हैंग मत हो जाना, ठीक है। और छोटा रूट मेरा कैसा रहना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या सीखे सर, छोटा रूट तो पॉजिटिव रहेगा सर, बड़ा रूट नेगेटिव रहेगा। अभी तुम देखना बड़ा मजा आएगा, हम इन दोनों से एक क्वेश्चन को डायरेक्ट देख के बताया करेंगे रूट कैसे कैसे आ रहे हैं, डायरेक्ट केवल बी एक्स और सी को देख करके। सर आगे बढ़ते हैं। सर ऐसा हो गया, सर कैसा हो गया, सर अगर बी एक्स मेरा नेगेटिव आ गया, सर अगर सी एक्स मेरा पॉजिटिव आ गया, सी, तो क्या होगा, देखो ध्यान से। अब आप जो कह रहे हो अब वो बात सही होगी, कैसे, मेरा बी एक्स का वैल्यू नेगेटिव आया है, अब बी एक्स नेगेटिव कब आएगा, बी एक्स क्या है, देखो फिर से दिखा रहा हूँ, बी एक्स इज वॉट, माइनस अल्फा प्लस बीटा। अरे यही तो है यार, मैं चिन्ह सहित लेके चल रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, कहीं नहीं कह रहा। अब अगर मेरा ये वैल्यू नेगेटिव कब आएगा, जब मेरा अंदर वाला प्लस का होगा, क्योंकि अभी देखा था अंदर वाला माइनस का होगा तो वैल्यू तो प्लस का आ जाएगा, लेकिन मुझे माइनस का चाहिए इस बार, तो अंदर वाला मेरा प्लस का होगा। कहने का मतलब क्या है सर, कि सम ऑफ रूट मेरा प्लस का आना चाहिए, सम ऑफ रूट मेरा प्लस का आना चाहिए। और सर जो मल्टीप्लिकेशन है सर मेरे वो भी प्लस का आना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों रूट मेरे प्लस के होंगे, तभी तो ऐसा होगा, दोनों को सम करेंगे तो प्लस का आएगा, दोनों प्लस के रूट का इंटू करेंगे तो भी प्लस का आएगा, ठीक है। तो सम ऑफ रूट जब प्लस का आएगा इसका मतलब क्या है, मेरा बी एक्स का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। तो बी एक्स नेगेटिव, मेरा सी पॉजिटिव कब आएगा, जब भैया मेरे दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। बताओ, अरे दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, यहाँ पर पॉजिटिव रखेंगे तो अभी तो आंसर माइनस का मिलेगा, तो मैं बी एक्स वाला, बी एक्स चिन्ह सहित ले रहा हूँ यहाँ से, इंटू करेंगे तो प्लस की कहानी आएगी, ये कहानी हो जाएगी। सर और आगे बढ़े, सर अगर ऐसा कर दूँ, जी नेगेटिव सर तो क्या होगा, अगर मेरा बी एक्स और सी दोनों ही नेगेटिव हो गए सर तो क्या होगा, ध्यान से देखना। देखो फिर दोबारा से, बी एक्स नेगेटिव कब हो सकता है मेरा, जब मेरा अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव आए, जब ये पॉजिटिव आएगा जिसमें बाहर का माइनस इंटू करेगा जिससे ये माइनस हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे, तो इसका मतलब क्या है सर, कि अल्फा प्लस बीटा मेरा पॉजिटिव आना चाहिए। अच्छा, दूसरी शर्त क्या है सर, कि अल्फा इंटू बीटा मेरा नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो यहाँ से कुछ फीलिंग कर पाए, दो संख्याओं को मल्टीप्लाई नेगेटिव कब आता है, जब कोई एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो। यस, सही सोच रहे हो, तो एक तो नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। सर लेकिन नेगेटिव कौन सा होगा, नेगेटिव होगा तुम्हारा छोटा वाला रूट। सर आपको कैसे पता, छोटा वाला नेगेटिव, सर बड़ा वाला पॉजिटिव। सर कैसे, देखो भाई साहब ऐसे, अगर छोटा वाला नेगेटिव है बड़ा वाला पॉजिटिव है, मैं सम करा रहा हूँ, सम का मतलब क्या है, बड़े में से छोटा माइनस होगा, तो ये कहानी मेरी कैसी आएगी, प्लस की, जिसमें ये माइनस लगाए बाहर इसको माइनस का कर देगा, तो मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई, बी एक्स मेरा माइनस का आ रहा है। सर अगर मैं इंटू कराऊँ दोनों का छोटे बड़े का तो प्लस माइनस माइनस, सर मेरा इंटू भी माइनस का आएगा। सर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। तो अगर किसी सवाल में बी एक्स नेगेटिव आता है और सी नेगेटिव आता है, इसका मतलब क्या है सर, कि आपके दो रूट मिलेंगे, वो भी प्लस माइनस के मिलेंगे। और कैसे मिलेंगे, बड़ा वाला प्लस का मिलेगा और छोटा वाला माइनस का मिलेगा। बोलिए मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा। ऐसी अप्रोच कहीं देखी आप लोगों ने, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है, वो केवल टेबल हटा देते हैं, लेकिन आया कहाँ से, बना कैसे, इसका कॉन्सेप्चुअली मैं आपको सिखा रहा हूँ। बेशक थोड़ा टाइम लगा, लेकिन एक बार सीख जाओगे तो इस टेबल में कि तुम्हें कच्ची जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद ही टेबल में हटा दो, पेपर में हाँ एक दिन जाए क्वेश्चन थे, बात कहानी करो, है कि नहीं, मजा आया। तो यहाँ से हमने जो ऑब्जर्वेशन की है, ये बहुत ही प्यारी प्यारी ऑब्जर्वेशन है, फटाफट से नोट कर लेना, ठीक है। पल्ले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अब जी मैं सोचना कि सर हमारा छोटा ये उल्टा ले लो, कि बड़ा नेगेटिव ले लो छोटा पॉजिटिव, तो कहानी खत्म हो जाएगी, फिर तो यहाँ माइनस आएगा ही नहीं। तो मैं वो शर्त लेके चल रहा हूँ जब मेरा बी एक्स नेगेटिव आ जाए और सी एक्स भी नेगेटिव आ जाए। तो ये कब संभव हो सकता है, जब मेरा स्मॉल छोटा वाला रूट नेगेटिव हो और बड़ा वाला रूट मेरा पॉजिटिव हो। तो इसको याद करो चाहे मत करो, मैंने तुम्हें पूरा तरीका बता दिया है, ये बनी कैसे है अब एक दिमाग में सेव रखो बस। एक्स स्क्वायर माइनस मूल का कंसेप्ट याद रखो, ये आया कैसे, बात खत्म, तुम्हें रटने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखो इफ a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस का बी माइनस सी बराबर 0, वेरी मोस्ट पॉपुलर डिजाइन डबल स्टार है। अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्मेट की है, ध्यान से पहचानना फॉर्मेट, क्या शर्त है इसमें, तुम्हें देखना पड़ेगा क्या इनके जो इस टाइप के डिब्बे आ रहे हैं, इनके अंदर जो भी चीज़ भरी पड़ी है, इनका सम अगर 0 आ गया, मैंने क्या कहा, इनका अगर सम 0 आ गया तो डायरेक्ट कह पाएंगे क्या, कि सर इनके जो भी रूट आएंगे उनका मल्टीप्लिकेशन 1 होगा, बात खत्म। इससे क्वेश्चन चुटकियों में मजा आ जाएगा। क्या बोला मैंने, ऐसी शकल की कुछ दिखाई दे, कुछ नहीं करेंगे, अंदर के डिब्बों का सम कर लेंगे। अगर सम 0 हो रहा है, आंख बंद करके सर कह देंगे डायरेक्ट कि इसके जो भी रूट्स आएंगे उनका मल्टीप्लिकेशन 1 आएगा, बात खत्म। अब ये सवाल आ गया, ध्यान से देखना, कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस के 5 mod x प्लस का 6 बराबर 0 के पास कितने रूट्स होंगे, इसके पास कितने रूट्स आएंगे, कैसे निकालेंगे। सर आपने पहले बताया था इससे पुराने लेक्चर में, कैसे बताया, साइन चेंज कितनी बार हो रहा है। यस, गुड क्वेश्चन। तो देखो ध्यान से, यहाँ प्लस है सर, प्लस से माइनस, सर साइन एक बार चेंज हुआ, एक बार सर माइनस से सर प्लस पे जा रहे हैं सर, एक बार फिर से चेंज हो गया।
तो कुल मिला के सर साइन 2 बार चेंज हुआ है। लेकिन सर ये मॉड एक्स वाला सवाल है सर, अगर कभी भी मॉड एक्स दिखाई दे जाए, जितनी बार साइन चेंज हो रहा है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बात खत्म। साइन चेंज कितनी बार हुआ? 2 बार, उसमें कर दिया 2 का मल्टीप्लाई, तो उसके पास भैया 4 रूट्स आएंगे। कितने रूट आएंगे भैया इसके पास? 4। अरे आओ कैसे बताऊँ जी, ऐसे क्यों कर रहे हैं? अरे यार तुम भूल जाते हो कैसे कर रहे हैं। देखो ध्यान से, मॉड एक्स हमारे पास 2 तरह की प्रवृत्ति रखता है। या तो एक्स मेरा, देखो मॉड एक्स का मतलब क्या है वो समझ लो। मॉड एक्स का मतलब हो गया सर, या तो मेरा एक्स प्लस का आएगा, इसे खोल देते हैं सर, या तो मेरे पास एक्स नेगेटिव आएगा। सर एक्स नेगेटिव कब आता है सर मेरे पास? जब एक्स के मान 0 से छोटे हो। सर पॉजिटिव कब आता है? जब एक्स का मान 0 से बड़ा हो। ठीक है, ये कहानी होती है। तो 2 इक्वेशन नहीं बनेंगी, एक बार हम प्लस की एक्स लेंगे तो एक द्विघात समीकरण अलग बनेगी, एक बार फिर माइनस की एक्स लेंगे एक और द्विघात समीकरण बनेगी। तो 2 द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण थे 2 रूट, दूसरी बाई तो 2 रूट, दोनों तक कुल मिला के कितने रूट है? 4 रूट। चाहे तुम ऐसा समझ लो, चाहे चीज़ तरीका याद कर लो, मेरे ट्रिक फिर की कछु ना होती, ये बस खुद ही की ऑब्जर्वेशन से बना लेते और कछु ना है। अगर कोई बच्चा होशियार बच्चा है तो वो ऐसे कभी याद नहीं करेगा कि जितनी बार साइन चेंज हुआ है इसमें 2 का इंटू करते कछु ना आए, कछु ना हो जाए। सीधी सीधी देखो ना यार, यहाँ पर मॉड एक्स है, मॉड एक्स रखता है डुअल नेचर, एक प्लस एक्स एक माइनस एक्स। तो 2 इक्वेशन बनेंगी। 2 इक्वेशन मतलब क्या? एक के पास 2 रूट, 2 के पास 2 रूट, 2 के पास मिल गया 4 रूट है, पल्ले पड़ गया। अरे सिंपल सी बात है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले जाओ तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। देखिएगा मेरा बहुत ही प्यारा सवाल। अगर देखो कॉन्सेप्ट डिजाइन समझो क्या है। अगर ऐसे का सवाल आ गया, मान लो 1 माइनस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर की होल पावर एन है, बाइनोमियल प्रसार दे रखा है। अगर आपसे पूछा जाए कि a0 प्लस a2 प्लस a4 प्लस a21, मतलब सीधी सीधी पूछ रहा है बस आपसे सम ऑफ इवन टर्म्स। अगर आपसे सम ऑफ इवन टर्म्स पूछे जाएँ, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे क्या? 3 की पावर n प्लस 1/2, कहानी खत्म हो गई। अगर सेम यही सवाल है आपसे पूछे जाए a1 a3 a5 यानी कि सम ऑफ ऑड टर्म्स, अगर आपसे ऑड टर्म्स का सम पूछा जाए क्या करेंगे? बस यहाँ माइनस आ जाएगा, 3 की पावर n माइनस 1/2। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट डिज़ाइन है, यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से सवाल डायरेक्ट बनता है, बच्चे इसको याद करके चले तो जाते हैं, लेकिन एग्जाम में इसकी फॉर्मेशन भूल जाना, ये बनती कैसे थी। शकल याद रखनी है भैया, शकल को मत भूल जाना, शकल ये है इसकी। हो सकता है यहाँ से a1 a2 के तो मान दे दिए जाएँ, हो सकता है एग्जाम में कुछ ऐसा कर दे, यहाँ पर जनरल दिया है मैंने आपको, लेकिन हो सकता है यहाँ पर आपको वैल्यू दे दी है। तो आपको कन्फ्यूज मत होना, बिल्कुल भी धैर्यपूर्वक सवाल को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, मान लो इफ द रूट्स ऑफ पी एंड क्यू ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है, अगर आपके रूट्स आपके रेशियो में है, पी और रेशियो क्यू, और आपसे ये वैल्यू पूछी जाए पी अपॉन क्यू फिर क्यू अपॉन पी, जैसे इसी का उल्टा और प्लस एन अपॉन एल, इसके वैल्यू भैया हमेशा 0 आती है। अब देखो ये तो मैंने जनरल दिया है, अभी उसने मान लो एल एम एन का मान कुछ बदल दिया, पेपर में पी और क्यू का रेशियो कुछ और दे दिया, और यहाँ से पूछा इसी डिजाइन में जाएगा। लेकिन कन्फ्यूज मत हो जाना कि सर आपने तो पी अपॉन क्यू कराया था, एग्जाम में तो कुछ और आया था। अरे भैया ये जनरल डिजाइन है, यहाँ पे एल एम एन पी क्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो बस आपको इसकी ऑब्जर्वेशन अपने दिमाग में रखनी है कि ऐसे कुछ पूछा जाए उसका वैल्यू 0 आएगा। अच्छा सर आगे क्या है? द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 हैज़ बोथ रूट्स पॉजिटिव इफ। देखो ध्यान से, वही क्वेश्चन दोबारा आ गया, अभी सीखा था मैंने कि इसके पास 2 रूट आएंगे, अल्फा और बीटा। ठीक है, अब ये 2 रूट पॉजिटिव कब होंगे वो शर्त पूछी जा रही है आपसे। सीधे सीधा ये ऑप्शन इसके ये थे कि आपके ए बी सी का नेचर कैसा होगा, ए बी सी हमारे किस किस चिन्ह के होंगे। तो भैया अभी सीखा था, अरे यार तुम भूल जाते हो। देखो अल्फा और बीटा अगर दोनों पॉजिटिव रूट होंगे, इसका मतलब क्या है? इक्वेशन कैसी होती है? देखो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, तो जब दोनों पॉजिटिव हैं तो अंदर भी कुछ पॉजिटिव ही आएगा, प्लस मूलों का गुणनफल, जब दोनों पॉजिटिव है तो गुणनफल भी तो पॉजिटिव आएगा, बराबर 0। अब ऐसे कहाँ देख रहे हो तुम्हारे, कहाँ देख रहे हो यार? जो बी एक्स मेरा बना, बी एक्स मेरा नेगेटिव बन गया, सी एक्स मेरा बना वो मेरा पॉजिटिव ही है, ए तो मेरा पॉजिटिव है ही है। अरे सी कैसे बनता? गुणनफल है कि नहीं? तो ऐसे क्या सीखा हमने कि भैया ए और सी तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन भैया बी नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे ऑब्जर्वेशन करनी है तुम्हें एग्जाम में, जल्दबाजी में हमसे गलत मत कर देना। तो आंसर क्या आएगा भैया? इसका आंसर ये आएगा कि ए एंड सी तो भैया पॉजिटिव बट बी नेगेटिव। तो ऐसे सवाल पेपर में आ सकते हैं, मैंने आपको जनरल कराया है। अगर यहाँ पे ए बी सी का कुछ मान डाल देगा तो आपसे पूछेगा कौन कौन सी वैल्यू प्लस की होनी चाहिए, कौन सी माइनस की होनी चाहिए। तो भैया कंफ्यूज नहीं होना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी है। यूथ पब्लिकेशन की बुक और टीजीटी की बुक मैंने आपको ग्रुप पे सेंड कर दी। अगर तुम अब वो क्वेश्चन प्रैक्टिस ना कर पा रहे तो भैया पढ़ाई छोड़ दो, तुम्हारा पढ़ाई बस की बात ना है। प्रैक्टिस तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी, कंसेप्ट डिलीवर मैं कर रहा हूँ। ठीक, आगे बढ़ना चाहते हो फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ता कुछ और कॉन्सेप्ट की ओर देखिएगा। और सवाल कुछ और कॉन्सेप्ट क्या है? सवाल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पूछे जा रहे हैं। इसके हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, हमसे पूछ रहे हैं कि इसके दोनों रूट्स कैसे आएंगे। अरे भैया हवाल हमने सिखाओ, कहाँ सिखाओ? ढंग से ऑब्जर्वेशन खुद से करनी, खुद से करो। देखो यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो सम ऑफ रूट्स हमारा
पॉजिटिव और जो पॉजिटिव दे रहा हो, यानी कि बी एक्स मेरा पॉजिटिव है, ध्यान से देखेंगे बी एक्स मेरा पॉजिटिव है सर, सी भी पॉजिटिव है, ऐसा कब संभव है? ध्यान से देखो, बी एक्स मेरा पॉजिटिव कब आ सकता है? सम ऑफ रूट जब मेरा नेगेटिव हो, यस, जब अल्फा प्लस बीटा मेरा कैसा हो, नेगेटिव हो। क्योंकि जो जनरल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ रूट्स, जब ये मेरा नेगेटिव होगा सम ऑफ रूट्स, तभी तो ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो पाएगा, जैसे यहाँ पे प्लस है, फीलिंग करो, भी सिखाया था मैंने। तो अल्फा और बीटा मेरा दोनों का जो सम आ रहा है वो सर मेरा नेगेटिव होना चाहिए, यस, अल्फा और बीटा का सम मेरा कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। अच्छा, और कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है भैया वो पॉजिटिव आ रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव कब आएगा? जब दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे। वेरी गुड। अगर देखो अल्फा और बीटा का सम नेगेटिव आने के दो चांसेस होते हैं, या एक रूट पॉजिटिव हो या एक रूट नेगेटिव हो, ठीक है, तब अल्फा प्लस बीटा हमारा नेगेटिव आ सकता है। लेकिन उसने एक और चीज़ दे दी ना हमें, मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव, तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ से तो पॉजिटिव नहीं मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव कब मिलेगा? जब दोनों रूट्स नेगेटिव आए। यस, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? बोथ नेगेटिव, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। इतना टाइम मैंने तुम्हें समझाने में लगाया है, पेपर में पलक झपकते तुम टिक मारोगे, हाल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यार। आगे चलो, क्या कह रहे हैं? इफ़ टू रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है, अगर इसके दो रूट्स आपको अल्फा और बीटा दिए जाएँ तो देखो भैया यहाँ से हम बहुत ही एक प्यारा सा रिजल्ट निकालेंगे। कैसे? ध्यान से देखो, क्या ये शकल हमारा ए क्यूब प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से मैच करती है? यस, मैच करती है। कैसे? अगर मैं काम करूँ, अल्फ़ा माइनस 1 का इधर इंटू कर दूँ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का अल्फ़ा प्लस 1 बराबर अल्फ़ा माइनस 1 इंटू 0, तो जो कहानी बनी है सर, क्या वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला नहीं बना? क्या होता है ए क्यूब माइनस बी का फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और कोष्टक में क्या आता है सर? ए माइनस बी अल्फ़ा माइनस 1। यस, तो ये जो शकल बनेगी मेरी, कैसे बनेगी? ए क्यू माइनस बी क्यू। ऐसे तो हमेशा तुम्हें कबू ऐसा सवाल दिखाई दे जहाँ मैं ए प्लस बी को होल ए क्यू प्लस बी क्यू बने या ए क्यू माइनस बी क्यू बने, तो बस सवाल के तुम nth रूट ऑफ यूनिटी से भी कर सकते हो। यहाँ से ओमेगा ओमेगा स्क्वायर निकल के आएंगे, दो रूट निकल के आएंगे, लेकिन उससे कुछ अलग हट के बताना चाह रहा हूँ। देखो क्या, तो ये फॉर्मूला बन गया सर काय का? अल्फ़ा क्यूब माइनस 1 की क्यूब का बराबर में 0 है। तो सर यहाँ से अल्फ़ा क्यूब का मान कितना आ गया? 1। अब देखो मज़ा यहीं से मिलेगा तुम्हें। देखो यहाँ से अल्फ़ा और बीटा दोनों के वैल्यूज यहाँ से सेम ही आएंगे, यही मान तुम्हारा बीटा क्यूब का होगा। लेकिन ध्यान रखना, अल्फ़ा और बीटा आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर इस इक्वेशन के बाद दो रूट हैं अल्फ़ा और बीटा, तो दोनों के दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे। जब मैंने एक बार अल्फ़ा डाला तो मुझे अल्फ़ा क्यू माइनस बीटा, अल्फ़ा क्यू माइनस 1 क्यू का फॉर्मूला बन गया। अगर एक बार बीटा डालूंगा तो मुझे यहाँ से बीटा क्यू माइनस 1 क्यू बन जाएगा। दोनों बात सेम पड़ेगी, दोनों का क्यू सेम आएगा, लेकिन अल्फ़ा और बीटा सेम जरूरी आए? जरूरी नहीं है। अगर अल्फ़ा बीटा सेम आए जरूरी नहीं है, दोनों का क्यू सेम आएगा। तो यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व कर पाए सर? तो देखो, अगर मुझे ये पता चल गया कि अल्फ़ा क्यू बीटा क्यू के दोनों का वैल्यू बनाएगा, तो यहाँ से कहता हूँ कि तुमसे पूछे कि अल्फ़ा की पावर 6 और बीटा की पावर 6 कितनी है? कि भैया 1 की पावर यहाँ पर 2 कर देंगे, जाओ इसका ले लेंगे दोनों तरफ। तो भैया जाके आंसर कितना? 1। तो ये कंसेप्ट याद रखने वाला है। क्यूब पूछा जाए तुमसे, 6 पूछी जाए, 3 का मल्टीपल है, कोई भी पावर पूछी जाए, तुम बस उसमें 3 का मल्टीपल ढूंढोगे, यानी कि तुम उसमें 3 का डिवाइड दोगे बस, और तुम यहाँ से बड़े आराम से कह पाओगे अल्फ़ा क्यू बराबर 1 है। यही कंसेप्ट सेम nth रूट ऑफ यूनिटी में पढ़ते हैं हम लोग, ओमेगा क्यू बराबर 1, वो भी यहीं से आता है। जब हम कॉम्प्लेक्स पढ़ाएंगे तब सिखाएंगे आपको, ठीक है? वैसे ही यहाँ आ जाओ। अगर एक क्वेश्चन ऐसी है, इसका मतलब क्या है सर? ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है। क्या होता है फॉर्मूला? अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस 1 इंटू 0। सर ये बन गया अल्फ़ा क्यूब प्लस 1 क्यूब बराबर 0। और यही कहानी अगर मैं बीटा रख दूंगा यहाँ पे, क्योंकि बीटा भी सेटिस्फाई करेगा इसको, तो ये बन गया बीटा क्यूब प्लस 1 का क्यूब। तो सेम कंसेप्ट यहाँ से निकल के आया। सर क्या निकल के आया यहाँ से? वो निकल के ये आया कि अल्फ़ा क्यूब बराबर -1 बराबर बीटा क्यूब, लेकिन अल्फ़ा बीटा बराबर हो ज़रूरी नहीं है, ठीक है? बस इन दोनों का क्यूब -1 हमें पता चल गया। अब ऐसे यहाँ से फिर से हमसे कुछ पूछा जाए, उसने अल्फ़ा की पावर 6 पूछी उसने, तो +1 आ जाएगा। बीटा की पावर 6, अगर मान लो उसने हमसे अल्फ़ा की पावर 9 कितना हो, कैसे करेंगे? अल्फ़ा की पावर 9 3 इंटू 3 कर देंगे, इसका होल क्यूब कर देंगे। हमें पता है इसके होल क्यूब का वैल्यू -1 है, तो -1 का क्यूब करेंगे तो आंसर -1 ही रहेगा। तो -1 बराबर बीटा की पावर 9। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है सर? कि अगर यहाँ माइनस आ जाए तो याद रखना है कि अल्फ़ा की बीटा क्यू का वैल्यू -1 लेना है। सर अगर यहाँ प्लस आ जाए तो अल्फ़ा की और बीटा क्यू का वैल्यू +1 लेना है, बस ये याद रखना है। ये जनरल लिखा है, ऐसे तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकते हैं तुम्हें, तो तुम्हें वहाँ पर ये कंसेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए, वहाँ से डायरेक्ट निकाल पाएंगे। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसा क्वेश्चन बनेगा, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, शकल मैच करो। शकल मैच हो गई हमारी, ये क्वेश्चन हमारी शकल मैच। तो पूछ रहे हैं कि इसकी पावर ये क्या आएगा? हमें पता चल गया ये माइनस है,
तो सर अल्फ़ा का पावर 3 करने पर 1 आएगा, वो भी माइनस का आएगा क्योंकि अब माइनस है। अब चेक कर लो कि 10303 के मल्टीपल में इसको क्या लिख पाएंगे, तो 1030 में आप 3 का डिवाइड दे दो पहले, 2 3 3 या 9, 1 आ गया, 3 उतार लिया या 12 आ गया, 1 3 3 या फिर 9 आ गया, यहाँ पर 0 उतार लिया, 9 आंसर 1 आ गया, यानी कि 1 रिमाइंडर बच रहा है। तो उसको मैं लिख सकता हूँ क्या, अल्फ़ा की पावर, अल्फ़ा 3 की पावर कितनी 343 इंटू अल्फ़ा, क्योंकि एक रिमाइंडर बच रहा है ना, अल्फ़ा की पावर 1 बचेगी एक्स्ट्रा में। ऐसे ही बीटा की पावर कितनी 3 इंटू 343 इंटू में बीटा, इसका वैल्यू पूछ रहे हैं। तो ऊपर से थोड़ा रफ करता हूँ, देखो कैसे। अब क्या करेंगे भैया, अल्फ़ा क्यू का वैल्यू कितना है -1 डालो, -1 की पावर और नंबर है तो माइनस के अल्फ़ा मिलेगा, माइनस के बीटा की पावर और नंबर है तो माइनस के बीटा मिलेगा यहाँ से। सर ये क्या है, सर कुछ दिख नहीं रहा यहाँ पर, देखो ध्यान से, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको नीचे लिखता हूँ, ऊपर तुम्हें दिखेगा नहीं, माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा। अरे भैया ये क्या है, सम ऑफ रूट्स आ गया, सम ऑफ रूट्स में माइनस का इंटू करना, आंसर आ जाएगा खत्म। तो कैसे करेंगे, व्हाट इज अवर सम ऑफ रूट्स, अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ से क्या आएगा माइनस के बी अपॉन ए, व्हाट इज अवर बी, बी ऑलरेडी माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, ए भी हमारा बन ही है तो ये आ गया है, लेकिन हमें इसका वैल्यू चाहिए माइनस इंटू करना पड़ेगा, तो अवर फाइनल आंसर इज व्हाट -1। बताइए पल्ले पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अरे भैया कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझोगे, प्रैक्टिस करोगे तब मजा आएगा। ठीक है, आइए बढ़ते फटाफट से अगले कॉन्सेप्ट की ओर देखिएगा। देखो भाई साहब, कुछ और प्यारे प्यारे सवालों, कुछ प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट, वन शॉट लेक्चर है, इसी में पूरे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के सारे कंसेप्ट करा दूंगा, बस 2-3 कॉन्सेप्ट और रह गए हैं, इसलिए लेक्चर खत्म करते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस का 1 बराबर 0 है, तो पूछ रहे हैं कि ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। अब यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि अल्फा स्क्वायर की जगह पे करते हैं यहाँ पे एक्स, तो अल्फा का वैल्यू रूट एक्स आ जाएगा, लफड़ा पड़ जाएगा बहुत लंबा वाला। वो तभी है या रूट में कुछ जुड़ रहा हो, कुछ घट रहा हो, ऊपर नीचे हो रहे हो, ये सब चीज़ें हैं। स्क्वायर वाला तुम निकालोगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसके लिए हम जो अभी तरीका पढ़ा है उसको लगाएंगे। क्या कह रहे हैं कि अगर अल्फा बीटा इसके इक्वेशन का रूट है, इसका मतलब क्या है, ये रूट कैसी इक्वेशन कैसी है, इसका मतलब ये होगा सर कि अल्फा क्यू बराबर -1 होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है सर माइनस है। ठीक है सर, अच्छी बात है सर, माइनस क्यू, अब क्यू से हम स्क्वायर तक सर कैसे पहुँचेंगे ये बताइए। तो अपनी इच्छा से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दोनों क्यू की वैल्यू गिवन है, मुझे चाहिए क्या, मुझे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मिल जाए तो बड़े आराम से मैं क्वेश्चन निकाल दूंगा। सर अब कैसे मिलेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा, ध्यान से देखो, अल्फा स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देखो, अल्फा क्यू अपॉन अल्फा लिख सकता हूँ, इससे कटेगा वैल्यू अल्फा स्क्वायर आएगी। ऐसा क्यों किया मैंने, अल्फा क्यू वाली कंडीशन का यूज़ करने के लिए। तो अब क्या कहानी बनेगी भैया, माइनस के 1 अपॉन अल्फा, वैसे ही बीटा स्क्वायर है भैया वो क्या बनेगा माइनस के 1 अपॉन बीटा। इसमें भी काम करूँगा मैं, क्या काम करूँगा मैं, बीटा क्यू अपॉन बीटा कर दूंगा, ये बनी कहानी। तो अब सर मुझे इक्वेशन चाहिए सर, इक्वेशन कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल। तो बेसिकली अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कुछ नहीं है, इन्हीं दोनों रूट्स के व्युत्क्रम है, वो भी नेगेटिव वाले। तो देखो ध्यान से, माइनस का मान को प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ठीक है, प्लस के सी ए करते हैं, सी मल्टीप्लिकेशन दोनों का -1 के प्लस आ जाएगा, 1 अपॉन अल्फा बीटा बराबर में क्या मिलेगा भाई साहब 0 मिलेगा। सर अब आपने हमें सिखाया था, क्या सिखाया था भैया, कोई इक्वेशन है अगर उसके रूट 2 हमारे पास अल्फा बीटा है तो उन दोनों रूट के इन्वर्स का सम क्या आएगा, अभी सीखा था हमने, इन दोनों को एक्सचेंज कर दो आपस में बस, और कुछ नहीं होगा, तो दोनों सेम ही रहेंगे, बनी बने, देखो यहाँ पे बनी बने एक्सचेंज करो बनी रहेगा, माइनस बी अपॉन, यानी कि ये तो माइनस पहले से माइनस प्लस, तो ये 1 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 1। सर आपने सिखाया था अगर कोई रूट इक्वेशन है उसके रूट अल्फा बीटा है तो उनके जो व्युत्क्रम आएगा उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा सर, इसको चेंज कर देंगे आपस में, तो वही आएगा सी अपॉन ए, यानी कि ए अपॉन सी है ना, A1 बनी है तो अब 1 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे इंटू में एक्स और आता है, तो यहाँ पे एक्स प्लस का 1 बराबर 0, कहानी खत्म। बताइए कितने बच्चों को समझ में आया, बहुत ही चुटियों का क्वेश्चन था ये, कुछ नहीं था इसमें, बस 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा पूछा था, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी का यूज़ कर लिया, आंसर अपना आ गया, काम खत्म। बहुत सारे तरीके यार करने के, मैं अच्छे से अच्छा जो कम से कम टाइम में मिल जाए उसको अप्लाई करता हूँ। एक बहुत ही प्यारा रिजल्ट है, क्या है कि अगर हमारे पास एक रूट है, हमारे पास इक्वेशन के अल्फा और बीटा है, या एम और एन कह रहे हैं इस बार, वो रेशियो में दे रखे हैं, तो एक शर्त होती है हमारे पास, ये बहुत ही प्यारी शर्त है कि एम एन बी स्क्वायर बराबर एम प्लस एन स्क्वायर बराबर ए सी होता है। ये वेरी स्टार डबल स्टार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सवाल बनता है और एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि अगर ऐसे रूट है तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये याद में रखना है। जैसे क्वेश्चन ये आ गया, मान लो इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर 2 and 3, इसको एम कह दे रहा हूँ, इसको एन कह दे रहा हूँ, तो पूछा है तो क्या होगा भैया, एम और एन की जगह यहाँ पे डाल दो, तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, एम एन यानी द्वितीय 6 इंटू बी स्क्वायर। सर बी कहाँ है, बी तो हम पे ही ना है, यहाँ लिखो भूल गए हम, इक्वेशन का आती है, इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इक्वेशन ये वाली है, ठीक है, चलो तो एम इंटू एन कर लिया, अब बी स्क्वायर, बी का काम कौन कर रहा है भैया, अरे यार बी का काम कौन कर रहा है 2b, तो 4b स्क्वायर बराबर सर एम प्लस एन, यानी कि 3 और 2 5 5 25,
इंटू में सर ए का काम कौन कर रहा है 3a, सी का काम कौन कर रहा है सी ही कर रहा है, तो 3ac। थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको तो देखो क्या होगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8b स्क्वायर बराबर 25ac। अगर ये ऑप्शन होता ऑप्शन में तो ये ऑप्शन टिक करके आते। अगर आपको b स्क्वायर ac में रिलेशन दिखा होगा ऑप्शन में, रिलेशन ऐसे बड़े पड़े हों ये टिक करके आना है। या आपको याद रखना है कि अगर 2 रेशियो हैं हमारे पास रूट्स के तो ये कंडीशन हमेशा ओल्ड होती है। आगे बढ़ो, द कंडीशन देन द इक्वेशन, 2 इक्वेशन हमारे पास कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डबल स्टार। इससे 2018 टीईटी के एलटी के पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन, लास्ट ईयर जो आया था। क्या है कि 2 इक्वेशन हमारे पास, एक्स प्लस का बी एक्स प्लस का सी और एक ये इक्वेशन है। अगर इन दोनों इक्वेशन के पास एक रूट कॉमन आ गया तो शर्त क्या होती है, क्या दोनों के पास 2 रूट कॉमन आ सकते हैं? नहीं। अरे यार 2 रूट ही कॉमन आएगी तो दोनों इक्वेशन सेम ना आएगी। अरे यार x - 1 x + 2 ये एक इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक। 2 रूट है इसके पास 1 और माइनस का 2, एक इक्वेशन ये बन गई x - 1 x + का 3। इसके बाद 2 रूट है 1 और 3। देखो दोनों के पास एक एक रूट कॉमन है 1 और 1। अगर मैं दोनों रूट सेम कर दूँ तो जब 2 करना पड़ेगा तो जब मतलब क्या है, दोनों इक्वेशन सेम ही है। फिर तो तुम पर 2 इक्वेशन का वजूद ही ना बचा, तुम पे एक इक्वेशन रहेगी। तो 2 इक्वेशन में हमेशा एक ही रूट कॉमन आ सकता है 2 डिग्री की। अगर 3 डिग्री की होगी तो 2 रूट कॉमन आ सकते हैं। हमेशा जितनी डिग्री होती है उससे एक कम ही रूट कॉमन में आता है। इस बात को ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो इसको अपने आप नोट कर लेना अपनी भाषा में कि जितनी डिग्री होगी हमेशा उससे एक कम में ही रूट कॉमन आएगा। 2 डिग्री की है तो एक ही रूट कॉमन आ सकता है, 3 डिग्री की तो 2 रूट कॉमन आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। लेकिन अगर मॉड वगैरह आ गया तो उसके लिए अलग सिस्टम है, जनरल बता रहा हूँ जनरली, ठीक है। चलो एक रूट कॉमन आएगा तो भैया उसकी शर्त होती है, बहुत ही प्यारी शर्त है, एक बार मैं समझा दूंगा कैसे। ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, a-x² b-x c' बराबर 0। करेंगे क्या? कक्षा 12 में पढ़ा था आपने मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट कैसे करेंगे। पहले इसको भूल जाओ, इन दोनों को पकड़ो, इसका इंटू इससे तुरंत एक माइनस छूटेगा, यानी कि a b' तुरंत एक माइनस, इसका इंटू इससे a' b, खत्म। अब क्या करेंगे, पहले को भूल जाओ, इन 2 पे आओ, इसका इससे हमेशा पहले करते हैं 1.5 में मल्टीप्लाई, b c' माइनस के c b'। बहुत बढ़िया बराबर में आओ। अब क्या करेंगे भैया, अब इसका इससे और इसका इससे लास्ट स्टेप, इसका इससे करो पहले हमेशा 1.5 में, a c' माइनस के a', खत्म, आगे अपना आंसर। तो आपको ये क्या है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन करने में लाभ मिलेगा। तो ये मेथड अगर आपको आता है कि अगर 2 क्वेश्चन में एक रूट कॉमन है हमेशा इस तरह से कर सकते हैं हम लोग, ठीक। जब क्वेश्चन करोगे ना तब तुम मालूम पड़ेगा ये मैं क्या कर रहा हूँ, तब समझ में आएगा। तो आइए समझ में आया होगा, फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट की ओर, देखिएगा। तो देखो भाई साहब, जाते जाते वीडियो के अंतिम सवाल, बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट डिलीवर करके जा रहा हूँ। ये आपका खत्म हो चुका है बस 2-3 क्षणों में ही। अगर ये फॉर्मूला सब जानते हैं, a³ + b³ + c³ माइनस का 3b बराबर ये होता है a + b + c a² + b² + c² माइनस का 2b माइनस का 2bc माइनस का 2ac। अरे कैसे आए, अरे यार a + b + c का होल स्क्वायर में अगर मैं a + b + c का इंटू कर दूँ तो क्या बनेगा, a + b + c का होल क्यूब तो बनेगा। तो वो यही तो होता है, वही से कहानी आ गई, ये बात कुछ नहीं करना है। अगर a + b + c का वैल्यू 0 हो गया, अगर a + b + c का वैल्यू 0 हो गया, अरे यार ये फॉर्मूला लिखा हुआ एक क्वेश्चन बनेगा ना, तुम्हें दिमाग खुला रखना पड़ेगा। कि जैसे कि हमसे पूछा है कि x + y + z का होल क्यूब पूछा जा रहा है, तो अगर x + y + z का सम देखेंगे यहाँ पे, अगर वो 0 हो रहा है तो यहाँ से a³ और b³ + c³ डायरेक्ट वैल्यू पूछी जाएगी, तो कैसे निकालेंगे। ठीक भाई साहब, c हो रहेगा यहाँ पर, ठीक है, c लगा लेना, यहाँ पर c है और आएगा, ठीक है, ठीक c हो रहेगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अगर तुमसे a⁴ b⁴ c⁴ पूछा जाए तो a b b c c a की होल पावर 2 2 2 कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है, साथ साथ देखिए यहाँ पे क्या है, x² + का x, समझ में आ गया कि सर अल्फा क्यू का वैल्यू 1 है और यही बीटा क्यू का है। तो कह रहे हैं कि उस इक्वेशन का निर्माण करो जिसके रूट अल्फा की पावर 19 और बीटा की पावर 17 है। अभी किया था सेम वैसा ही सवाल है, कैसे निकालेंगे सर। व्हाट इज अल्फा की पावर 19, क्या है ये सर। तो एक काम करो, इसमें 3 का डिवाइड दो, तो इसका 18 है ना, 18 एक पावर बचेगी, यानी कि अल्फा का 19 का मतलब है सर अल्फा है केवल। सर बीटा की पावर 17 का मतलब क्या है, तो 5 15 2 बचेंगे, बीटा की पावर 2 है। तो अल्फा की पावर 19 का मतलब अल्फा है, बीटा की पावर 17 का मतलब बीटा की पावर 2 है। अब एक क्वेश्चन बनानी है, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। सर अब ये हमें निकालना है कि सर अल्फा बीटा का स्क्वायर कैसे निकल के आएगा, ये हमें बता दीजिए। तो देखो, अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, अल्फा और बीटा दोनों करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अल्फा डाल दिया, एक बार मैं समझ करो, मैंने अल्फा डाल दिया, तो क्या बनेगा, अल्फा² + का अल्फा + का 1 = 0
अल्फा स्क्वायर प्लस का अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई भैया, माइनस के बना गई। अल्फा स्क्वायर प्लस का अल्फा प्लस का बराबर 0 आ गया। तो अब इस स्थिति में क्या करूँगा मैं, तो एक काम करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की जगह पे अल्फा अल्फा कर ले रहे हैं, जिससे हमारा आंसर मैच तब भी हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर कर लो यहाँ पे, और यहाँ पे कर लो अल्फा की पावर 3, ठीक है। तो देखो अब क्या आएगा, अरे पुट कर दिया, जिससे मेरी शक्ल ऐसी हो गई है। अब क्या करूँगा मैं, एक्स स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू -1 है, माइनस माइनस प्लस हो गई एक्स, अल्फा क्यू का वैल्यू -1 बराबर 0, खत्म कहानी, आंसर अपना आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स -1 हमारा एक आंसर आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स -1 बराबर 0, ये वो पॉलिनोमियल होगी जिसके रूट्स अल्फा की पावर 19 और बीटा की पावर 17 आएंगे। अगर आपके पास कोई और तरीका भी है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, जिससे आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस का एल एक्स प्लस का एम, एक्स स्क्वायर प्लस का एम एक्स प्लस का एल बराबर 0 हैव अ कॉमन रूट, तो एल और एम की वैल्यू पूछ रहे हैं, प्लस करके क्या आएगा। देखो अभी मैंने बताया कि दोनों के पास जब कॉमन रूट होता है तो वो बड़ी सी कंडीशन होती है, लेकिन यहाँ पे वो कंडीशन नहीं पूछ रहे हैं, हमसे एल प्लस एम का वैल्यू पूछ रहे हैं। तो कैसे करेंगे, अरे भैया एक रूट जब कॉमन है इसका मतलब क्या है कि वही रूट इसको भी सेटिस्फाई करेगा, वही रूट इसको भी सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, उसी रूट पर दोनों इक्वेशन का वैल्यू सेम आएगा। तो मुझे दिख रहा है, अगर मैं x बराबर 1 डाल दूँ तो क्या होगा, 1 प्लस एल प्लस का एम बराबर 0 बनेगा, और यहाँ से भी क्या बनेगा, 1 प्लस का एम प्लस का एल बराबर 0। तो वो रूट मेरा 1 हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, एल प्लस एम, इसको छोड़ दो, इसको पलंग भेज दो, खत्म। तो एल प्लस एम बराबर कितना आ गया, -1, खत्म कहानी, हो गया आंसर खत्म। तो बस इसी के साथ यहाँ पे आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन समाप्त होता है। अब पढ़ेंगे ग्रुप थ्योरी, और पहला लेक्चर जोरदार आएगा, जिसमें एक ही बार में सब कुछ करा दूंगा, मज़ा आएगा। तो बस आज के ये इतना ही रखते हैं। फिर से यही कहना चाह रहा हूँ कि भैया अगर आपको रेगुलर बेसिस पर क्लास चाहिए तो ढंग से पढ़ाई करो, सभी लोग क्लासेस को देखो, क्योंकि मेरी एनर्जी वेस्ट होती है, फ्री में मैं आपको सब कुछ दे रहा हूँ, तो आप पढ़ना तो आपको पड़ेगा। ये नहीं है कि आप क्लासेस देख ही नहीं रहे हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता ही नहीं है कि आगे वीडियो अपलोड करूँ। मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लास पसंद ही नहीं आ रही है। तो आप लोगों को अगर आगे रेगुलर वीडियो चाहिए, लगातार वीडियो, तो आपको डेली क्लास लेनी पड़ेगी, तभी भी डेली क्लास ले पाऊँगा आपकी, ठीक है। उसी के साथ मैं यशवर्धन तनगोरिया आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले जोरदार वीडियो में धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए सी यू टुमारो, ओके बाय एंड टेक केयर।